हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। ये आज की वीडियो, जैसे कि हम टाइटल से, मूवी के टाइटल से या वेब सीरीज़ के टाइटल से इंग्लिश सीखते हैं, या यह बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। तो ऐसे ही मैं आज वीडियो लेके आऊँ जिससे कि हम स्पीच से, मान लो ये एक एक्ट्रेस है तो उससे हम स्पीच दे रही है किसी, मान लो अपनी टीम के बेस पे काम कर रही है ये, तो ये स्पीच से हम इंग्लिश कैसे बोलना सीख सकते हैं, आज इसके बारे में बात करेंगे। और हर सेंटेंस में बताता चाहूँगा इसमें कि कौन सा सेंटेंस यूज हुआ है, कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और इसमें बहुत बहुत अच्छे सेंटेंस मिलेंगे आपको। देखो इसमें क्या क्या बोल रही है, एक टीम के बारे में इसने क्या क्या किया है, क्या क्या आगे करने वाली है। तो ये जनरलाइज फॉर्म में हम ऐसे वर्ड मीनिंग यूज़ करते हैं, ऐसे सेंटेंस यूज़ करते हैं, और आपको हर चीज़ क्लियर होती चली जाएगी इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्टिंग में बोल रही है, जैसे स्टेज पे आते ही बोल रही है ये लेडीज़ कि ये इसने जेंडर इनइक्वालिटी को मिटाने के लिए बहुत काम किया। तो ये यहाँ पे बोल रही है, आई एम रीचिंग आउट टू यू बिकॉज वी नीड योर हेल्प। आई एम रीचिंग आउट टू यू मतलब मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। तो इसमें क्या अच्छा सेंटेंस है। जैसे वैसे तो मान लो आई एम और आई एन जी फॉर्म यूज हो रही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी यूज हो रहा है इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी यूज हो रहा है। तो इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। आई एम रीचिंग आउट टू यू, मैं आई हूँ, तो ये कंटिन्यूस है तो इसलिए चल रही है आई एम रीचिंग आउट टू यू। तो इसमें आप कभी भी मान लो किसी के पास जा रहे हैं, किसी दोस्त से, किसी से, लाइक आई एम रीचिंग आउट टू, लाइक मैं आपके पास आया हूँ, या आप अपने दोस्त से बोल सकते हो आई एम रीचिंग आउट टू यू ब्रदर, आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है दोस्त, ऐसे बोलोगे ना। तो ऐसे ही देखो ये आप सेंटेंस बोलना सीख गए। तो इसने ऐसे ही बोला, आई एम रीचिंग आउट टू यू बिकॉज वी नीड, ये क्योंकि एक लीडर है तो इस अपने टीम के साथ बात कर रही है, वी नीड हमें ज़रूरत है, योर हेल्प हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। तो इसे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, रीचिंग आउट। तो रीचिंग आउट, रीचिंग आउट आप यूज कर सकते हैं, रीचिंग आउट, जिसमें कि आप किसी के पास जा रहे हैं, आई एम रीचिंग आउट टू यू बिकॉज वी नीड और योर हेल्प। अगले सेंटेंस पे चलते हैं। तो आपको यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पता चल गया, तो यही आपका हेल्प करेगा बोलने में। और इससे आपको एक पता चल गया कि रीचिंग आउट एक ऐसा सेंटेंस है कि हम जिसको यूज कर सकते हैं। अब है नेक्स्ट है कि वी वांट टू एंड जेंडर इनइक्वालिटी, हम जेंडर इनइक्वालिटी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो वी वांट, ये अपनी टीम के बेस पे बात कर रही है, वी वांट टू एंड जेंडर इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी होता है, इक्वल तो होता है समानता, इनइक्वालिटी असमानता। एंड टू डू दिस वी नीड एवरीवन इन्वॉल्व। तो ऐसे भी बोल सकती थी लास्ट में, इन एवरीवन हेल्प, बट इसने देखो एडवांस फॉर्म में, यही तो एडवांस इंग्लिश होती है, इन्वॉल्व। एवरीवन हर एक आदमी इन्वॉल्व होना चाहिए, इन्वॉल्व होता है सम्मिलित होना चाहिए। तो हम लिंग असमानता को समाप्त करना चाहते हैं। तो वी वांट टू एंड, हम चाहते हैं, वी वांट टू एंड, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज हुआ है, वी वांट टू एंड जेंडर इनइक्वालिटी एंड टू डू दिस वी नीड एवरीवन इन्वॉल्व। तो ऐसे ही देखो आप मतलब यूज कर सकते हैं। कोई भी काम करना चाहते हैं, अगर आप मान लो टीम लीडर हैं, अपनी टीम के बारे में बोलोगे, यस गाइस वी हैव टू डू दिस वर्क। तो टू डू दिस वर्क, टू डू दिस। तो आप किसी काम करने के लिए सीधा ये ऐसे यूज कर सकते हैं, टू डू दिस वर्क, टू डू दिस वर्क। तो काम आपको करना है कि मैं बोलता जा रहा हूँ अपने साथ साथ। अगर आप मतलब बाहर हैं, आपको किसी चीज़ से साइनेस है कि नहीं मुझे बोलना नहीं है, तो आप मन में बोल सकते हैं टू डू दिस। किसी काम करने के लिए बोलते हैं, आई वांट टू डू दिस वर्क, आई वांट टू डू दिस वर्क, मैं इस काम को करना चाहता हूँ, ऐसे बोलोगे। और ये बिगनर के लिए बहुत हेल्पफुल है, मैं कह रहा हूँ। आप थोड़े ही दिन में अगर लगातार वीडियो देखते रहोगे तो आपको, आप इंग्लिश में बिल्कुल ही एडवांस स्पीकर हो जाओगे। आई वांट टू डू दिस वर्क, तो ये हो गया। तो इसमें क्या है, एक और हम क्या पिक आउट कर सकते हैं यहाँ से, दैट वी नीड एवरीवन इन्वॉल्व। तो एवरीवन इन्वॉल्व, जैसे ऐसे भी कह सकते थे, वी नीड लाइक एवरीवन हेल्प, नहीं, वी एडवांस वर्ड यूज करना है, वी नीड एवरीवन इन्वॉल्व, तो हमें सबको इन्वॉल्व करना है। तो ऐसे नहीं है कि ये बोल रही है कि वी नीड, ये इन्वॉल्व नहीं कर रही, एवरीवन इन्वॉल्व क्यों, तो ये एडजेक्टिव फॉर्म में यूज किया है कि मैं पैसिव फॉर्म लगा लो, इसको पैसिव फॉर्म में बोल सकते हैं। जैसे एक्टिव वाइज पैसिव वाइज होता है, वैसे पैसिव फॉर्म में हुआ, वी नीड एवरीवन इन्वॉल्व, तो हर एक के सम्मिलित करना जरूरी है। तो वैसे ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आगे चलते हैं। ये बोल रहे हैं वी वांट टू ट्राई, वी वांट टू ट्राई, हम ट्राई करना चाहते हैं। एंड गैल्वेनाइज, गैल्वेनाइज है जैसे GALVANIZE,
VANIG, गैल्वेनाइज। गैल्वेनाइज होता है जैसे पिघलाना किसी, वैसे केमिस्ट्री की टर्म यूज हुई है गैल्वेनाइज मतलब सम्मिलित करना। वी वांट टू ट्राई एंड गैल्वेनाइज एज मैनी मैन एंड बॉयज एज पॉसिबल टू एडवोकेट फॉर चेंज। एडवोकेट होता है किसी चीज़ को, मान लो एडवोकेट आपने बोला सुना होगा कि वकील को बोलते हैं। एडवोकेट इसलिए बोलते हैं कि वो किसी चीज़ का समर्थन करता है। वकील किसी चीज़ का समर्थन करता है, किसी पार्टी का समर्थन करता है, इसलिए उसको एडवोकेट बोलते हैं। तो एडवोकेट का यहाँ पे मतलब एज ए वर्ब यूज हुआ तो ES लगा हुआ है, एडवोकेट्स, एडवोकेट्स बोला गया है, एडवोकेट्स तो ES तो S लगा हुआ है, तो इससे ध्यान रखेंगे एडवोकेट फॉर चेंज। तो वी वांट टू ट्राई, हम ट्राई करना चाहते हैं, हम कोशिश करना चाहते हैं। एंड गाल्वनाइज एज मैनी मैन, आदमियों को, बॉयज़ को, लड़कों को। तो देखो हाँ, यहाँ से आप अगर SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं या कोई है तो सेंटेंस एरर भी छाट सकते हैं। मैन एंड बॉयज़, तो मैन प्लूरल है एंड बॉयज़ है, फिर भी मतलब क्या है मतलब या एज मैनी मैन एंड बॉयज़, तो मैन और बॉयज़ तो ये प्लूरल फॉर्म में होगा, तो इसलिए ये प्लूरल फॉर्म में इसको मान लो इज नहीं लगा, इसके साथ आर लगेगा। अगर ऐसा कोई सेंटेंस आता है तो एरर इरेडिकेट निकालने के लिए तो आप यूज कर सकते हैं एज मैनी एज मैन एंड बॉयज़ टू बी एडवोकेट, एडवोकेट्स फॉर चेंज। एडवोकेट होता है समर्थन के लिए, तो इसने बोला कि हम लिंग और समानता के लिए अन्य जो युक्तियां हैं जैसे गैल्वेनाइज के लिए जितनी संभावना उसके उतने पुरुषों को और लड़कों को कोशिश करना चाहते हैं, अपने अंदर गैल्वेनाइज करना चाहते हैं, टीम में मिलाना चाहते हैं। तो इससे हमने ये किया। सिंपल टेंस है, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये प्रेजेंट टेंस का पहले हमने ING फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूस देखा, यह सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे दो अच्छी चीज़ है, मैंने बता दी आपको, गैल्वेनाइज। तो वी वांट टू ट्राई एंड गैल्वेनाइज, सबका मिश्रण करना चाहते हैं, मतलब सम्मिलित करना चाहते हैं। एज मैनी मैन, जितने आदमी उसके, जितने लड़के उसके, एडवोकेट्स फॉर द चेंज, सपोर्ट करने के लिए एडवोकेट्स, ES लगा दिया तो ये वर्ब में यूज हो गया। और एडवोकेट देखेंगे तो वो एज ए नाउन होता है। एंड दिस इज द, ये बोल रही है कि दिस इज द फर्स्ट कैंपेन ऑफ इट्स काइंड एट द UN होता है यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। तो यह संयुक्त राष्ट्र में अपनी तरह का एक पहला अभियान है। पहला अभियान कैंपेन अभियान होता है, जैसे किसी चीज़ के का सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी कैंपेन बोलते हैं। और यहाँ एक निकालने वाली बात चीज़ है कैंपेन ऑफ इट्स काइंड, इस तरह का, तो अपनी तरह का। इट्स मतलब अपनी तरह का, यह संयुक्त राष्ट्र में अपनी तरह का एक पहला अभियान है, मतलब इससे पहले कोई नहीं बना। तो यहाँ से आप एक टेक आउट ले सकते हैं, ऑफ इट्स काइंड, कभी भी यूज कर सकते हैं, इसको याद रखना, ऑफ इट्स काइंड, या मतलब अपनी तरह का पहला एक ऐसा अभियान है। या आप मान लो किसी काम के बोलते हैं लाइक इट इज़ द, अगर मैं इस पेन के बारे में बोलूँ, इट इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ये एक पहला पेन है इस तरह का, ऑफ इट्स काइंड। तो ऐसे ही आपको याद रखना है और यूटिलाइज करना है। जैसे आपके पास भी कोई बुक है, इट इज़ द लाइक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ये इस तरह के पेनों में सबसे पहली है ये, समझे, ऑफ इट्स काइंड। आगे चलते हैं। एंड वी डू नॉट जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दी, ये बोली एंड वी डोंट, जैसे डोंट है, डू और नोट है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, डू और नोट को डोंट लिख देते हैं, अपोस्ट्रोफी S लगा के, तो डोंट, इसको डू नॉट नहीं बोलेंगे, इसको डोंट बोलेंगे। एंड वी डोंट वांट जस्ट अभी मतलब हम सिर्फ, जस्ट मतलब सिर्फ होता है ये, मतलब केवल यही, जस्ट वांट टू टॉक अबाउट इट। एंड वी डू नॉट वांट टू जस्ट टॉक अबाउट इट, हम इसके बारे में जस्ट बात नहीं करेंगे। वी वांट टू ट्राई टू मेक श्योर होता है किसी चीज़ का मतलब निगरानी करना, मेक श्योर दैट इट्स टेंजिबल। देख लो कितना एडवांस फॉर्म यूज किया, टेंजिबल होता है जैसे जिसको सब आप छू के बता सकते हैं कि हाँ ये टेंजिबल है। इंटेंजिबल जैसे मान लो कोई ख्वाबों में या बात सोच रहे हो, वो इंटेंजिबल नहीं है, रियल नहीं है सोचने का, बट टेंजिबल जिसको आप हाथ लगा के फील कर सकते हो, स्पर्श करके कि हाँ ये है चीज़ है, उसको टेंजिबल बोलते हैं। देखो इसमें हम वी डू नॉट, मतलब यही सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसमें नेगेटिव फॉर्म यूज हुई है, वी डोंट। तो वी डोंट, अगर मान लो नेगेटिव यूज करते हैं तो डू नोट बाहर निकल आता है, तो डू के साथ नोट लगेगा, वी डू नोट, तो ये सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद डू नोट। वी डोंट जस्ट मतलब सिर्फ होता है, वी डोंट वांट टू टॉक इट अबाउट इट, हम जस्ट इसके बारे में बात नहीं करना चाहते अबाउट इट। तो यहाँ पे यही है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसमें नेगेटिव फॉर्म यूज हुआ, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू नोट प्लस वही जस्ट आ गया, मतलब डू नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वांट आ गया।
तो ये बीच में जस्ट सिर्फ के लिए आ गया है कि हम सिर्फ जस्ट यूज होते हैं सिर्फ, आई वॉन्ट टू जस्ट दिस पेन ओनली, मैं सिर्फ ये पेन चाहता हूँ इसलिए। तो एंड वी डू नॉट जस्ट वांट टू टॉक अबाउट, हम इस सिर्फ इसके बारे में बात नहीं करना चाहते लेकिन सुनिश्चित कर रहे हैं, सुनिश्चित का मतलब मेक श्योर, एंड वांट टू ट्राई टू मेक श्योर, हम ट्राई कर रहे हैं मेक श्योर करने की, एंड वी वांट टू ट्राई मेक श्योर दैट इट्स टेंजेबल। तो ये टेंजेबल या ये मतलब टेंजेबल होता है मूर्त, या उसको मतलब फील कर सके, इट्स टेंजेबल मतलब देखो इतना एडवांस फॉर्म में अगर ये कहे तो ऐसे भी कह सकते हैं वी वांट टू ट्राई टू मेक श्योर, हम मतलब करना चाहते हैं मेक श्योर, सुनिश्चित करना चाहते हैं, मेक श्योर होता है सुनिश्चित करना, तो इससे आप सेंटेंस में यूज कर सकते हैं मेक श्योर, सुनिश्चित करना, मेक श्योर दैट इट्स इसकी, इट के साथ ऐसा लगा इसकी टेंजेबल, इसको मतलब इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इसका वो है, तो टेंजेबल होता है स्पर्श करना, तो आपको इस टेंजेबल फॉर्म में, अब मान लो शॉर्टकट करना आपको, आई वांट दिस प्लान इन द टेंजेबल फॉर्म, मैं इसको सच्चाई में देखना चाहता हूँ, सब मतलब ऐसा कर जैसा हो कि इसको फील कर सके, वैसे ये आई डोंट वांट प्लान ऑन द पेपर ओनली, आई वांट इट्स टेंजेबल फॉर्म, ऐसे याद कर सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं आप। चलते हैं आगे, इसमें बोल रही है आई वॉज अपॉइंटेड एज गुडविल एम्बेसडर, ये बोल रही है जैसे ये क्या सिंपल आई वॉज अपॉइंटेड, मतलब इसमें पैसिव फॉर्म का यूज हुआ है, पैसिव फॉर्म, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अपने सुने होंगे, तो पैसिव फॉर्म, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि सर ऐसे तो वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, क्योंकि टेंस में तो आपने यही पढ़ा है, पैसिव फॉर्म तो पढ़ी नहीं है टेंस में, तो इसमें क्या है वाज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, बट नहीं यहाँ पे यूज हुआ, थर्ड फॉर्म यूज हुई डायरेक्ट वाज के बाद, तो ये पैसिव फॉर्म है। आई वाज अपॉइंटेड मतलब मैं अपॉइंट खुद नहीं हुई, मुझे किसी ने अपॉइंट किया हुआ है, तो पैसिव फॉर्म है आई वाज अपॉइंटेड एज ए गुडविल एम्बेसडर, मतलब मुझे नियुक्त किया गया 6 महीने, मतलब इसमें ये 6 महीने पहले नियुक्त किया गया था एज ए गुडविल गुडविल जैसे एक गेस्चर के तौर पे, मान लो अच्छाई का एक प्रतीक के तौर पे, गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड नेशन वुमेन 6 मंथ अगो, मुझे 6 महीने पहले नियुक्त किया गया था एज ए गुडविल एम्बेसडर, तो एक जेस्चर का अच्छे आदमी की तरह तौर पे, एम्बेसडर होता है राजदूत, किसी चीज़ को राजदूत होता है एम्बेसडर। तो आगे चलते हैं, तो इसमें ये याद करने का पैसिव फॉर्म, आई वाज अपॉइंटेड मतलब मुझे किसी ने अपॉइंट किया, तो बस मैं ऐसे बोलूँगा कि आई वाज अपॉइंटेड, बस बाई आगे किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, बस मैं आई वाज अपॉइंटेड, मैं अपॉइंट किया गया हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ मैं अपॉइंट किया गया हूँ, मैं नहीं हुआ, तो ये ऐसे बोल रही है। आगे चलते हैं, इसमें है कि एंड द मोर आई हैव है ये, आई के अपोस्ट्रोफी आई हैव मतलब होता है इसका IHAV ही, आई हैव, तो मतलब आई हैव स्पोकन, हैव थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो ये क्या है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, वर्ब की थर्ड हैव हैज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने टेंस में पढ़ी होगी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है ये, तो इसमें एंड द मोर, एंड के बाद और द मोर मतलब ज़्यादा, आई हैव स्पोकन अबाउट फेमिनिज्म, फेमिनिज्म होता है औरतों के बारे में, और जितना अधिक मैंने नारी के बारे में बात की है उतना अधिक मुझे लगता है कि महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, मतलब ये अपने बारे में हम बोल रहे हैं, मतलब अपने लीड टीम के बारे में। एंड द मोर आई हैव स्पोकन अबाउट फेमिनिज्म, मैंने जैसे लेडीज़ों के अधिकारों के बारे में बोला है, एंड द मोर आई हैव रियलाइज दैट, द मोर और ज़्यादा, तो देखो 2 बार मोर यूज हुआ है कि द मोर आई हैव स्पोकन अबाउट फेमिनिज्म, जितना ज़्यादा के लिए बोल सकते हैं एंड द मोर और जितना अधिक द मोर, तो ये याद करने की बात है कि जैसे मोर कंपैरिजन के लिए, बट द मोर लगा देंगे तो और जितना अधिक, तो एंड द मोर आई हैव स्पोकन अबाउट फेमिनिज्म द मोर आई हैव रियलाइज्ड, तो तब आपको भी जितना यूज करना था ऐसे बोलोगे द मोर, मतलब द तो आर्टिकल है THE द, मोर कंपैरेटिव डिग्री है द मोर, देख लो ये एक्सेप्शनल है, ये एडवांस इंग्लिश है कि मोर के साथ आपने सुना होगा कि मोर तो 2 चीज़ों के कंपैरिजन के लिए यूज होता है, बट द मोर और जितना, इसका मतलब है जितना अधिक, मतलब और तो एंड आ गया, तो मोर, द मोर याद रखना है, द मोर आई हैव स्पोकन, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में आई हैव स्पोकन, आई के साथ हैव लगता है, आई हैव स्पोकन अबाउट फेमिनिज्म, नारी के बारे में बात की है, द मोर आई हैव रियलाइज्ड दैट फाइटिंग फॉर वुमेन्स राइट, तो आगे इसमें दैट के बाद इसने वी नहीं है, वी फाइटिंग नहीं लगा, सब्जेक्ट लगाते नहीं एडवांस फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे 2 बार लग गया, द मतलब द मोर आई हैव रियलाइज्ड दैट
मैंने रियलाइज किया है फाइटिंग, अगर ये कहती आई फाइटिंग फॉर द वुमन राइट्स, ऐसे ही मतलब दैट के बाद ऐसे स्टार्ट कर दिया फाइटिंग फॉर द वुमेन्स राइट, वुमन अपोस्ट्रोफी वुमन के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो यहाँ से बहुत अच्छी बात हमें पता चली, द मोर यूज करना है, अगर जितना अधिक बोलोगे तो ऐसे ही मतलब जितना अधिक मैं काम करता हूँ उसके पास चला जाता हूँ, द मोर यूज होगा। आगे चलते हैं, इसमें है कि आगे है कि एंड हैज टू, आगे बोल रही है हैज टू ऑफन बिकम सिनोनिम्स विद द मैन हेटिंग, अक्सर हैज टू ऑफन, तो इसको ऐसे ही मान लो पोज लेके इसने बोला हैज टू ऑफन और बिकम सिनोनिम्स विद मैन हेटिंग, अक्सर मतलब इसका मतलब होता है ऑफन मैंने नॉर्मल प्राय आमतौर पर, ऑफन प्राय, हैज टू भी मतलब अक्सर नफरत, टू में भी होता है ऊपर प्राय बिकम, तो सेकेंड बिकम की बिकेम फर्स्ट फॉर्म यूज है सिंपल टेंस से, सिनोनिम्स होता है प्रियावाची, एंटीनोम सिनोनिम्स अपने इंग्लिश में पढ़ेंगे, विद मैन हेटिंग, तो अक्सर नफरत के साथ प्रियाय बन गया है, क्योंकि मान लो ये नॉर्मल बन गया है, प्रियाय होता है वही सिनोनिम्स मैन हेटिंग, तो ये आदमी जैसे नफरत करता है उसके साथ ये प्रियाय बन गया है, अक्सर नफरत के साथ प्रियाय बन गया है। हैज़ टू ओपन बिकम, टू ओपन मतलब कॉमन हो गया है, बिकम सिनोनिम्स विद द मैन हेटिंग, आदमी की नफरत के साथ, क्योंकि आदमी इसमें दिखा रही है कि आदमी लेडीज के साथ नफरत करते थे। एंड अगर यह एक मतलब इफ देयर इज वन थिंग आई नो फॉर सर्टेन इट इज दैट हैज़ टू स्टॉप, जैसे आदमी इसमें पहली लाइन में बोला कि ये प्राय हो गया, पर्यायवाची हो गया कि आदमी औरतों से नफरत करते हैं, बट इफ यदि, अगर बोल दो या यदि बोल दो, अगर देयर इज वन थिंग, अगर एक चीज़ है जो मुझे निश्चित, आई नो फॉर सर्टेन, मैं जानती हूँ जो निश्चित है, आई नो फॉर सर्टेन मतलब मुझे पक्का है, मुझे निश्चित है, आई नो फॉर सर्टेन, तो यहाँ से हमें क्या टेक आउट करना है, सर्टेन, कैसे यूज हुआ सर्टेन निश्चित को, आई नो फॉर सर्टेन, तो ऐसा ही डायरेक्ट यूज करोगे, मेरे लिए मैं इतना जानता हूँ बस, अगर किसी बात को बोलना चाहते हो आप, आई नो फॉर सर्टेन, आई नो फॉर सर्टेन आई विल लर्न इंग्लिश, मैं इतना जानता हूँ ये इंग्लिश सीख जाऊँगा, तो ऐसे ही बोलोगे। यहाँ से क्या टेक आउट करना, आई नो फॉर सर्टेन, ये बहुत ही यूजफुल वर्ड है, आप बोल सकते हो आई नो फॉर सर्टेन, आपको मन में ये साथ में प्रोनाउंस करने वर्ड, आई नो फॉर सर्टेन, आई वुड या आई विल लर्न इंग्लिश, आई नो फॉर सर्टेन मुझे पक्का पता है, तो इसका हिंदी का मीनिंग है मुझे पक्का पता है, ये बोलिए मुझे निश्चित है, मुझे पक्का है, तो यह है कि यह रोकना होगा नफरत, जैसे मैं आदमी औरत से नफरत करते हैं, इट इज़ दैट दिस हैज़ टू स्टॉप, इट इज़ दैट दिस हैज़ टू स्टॉप, मुझे इतना पता है कि यह रोकना है, बस इतना। अगर यह चीज़ है, अगर मान लो इसने पहले बोला था कि भाई ये नफरत करना तो आदमी का पर्यायवाची हो गया है, टू हैव बिकम द मैन हेटिंग, जैसे नफरत करना तो आदमी का पर्यायवाची हो गया है, आदमी का नाम ले दिया तो वो नफरत कर रहा है लेडीज, ये बोल रहा है कि उसको रोकना है। तो इसमें क्या है, हमें सिर्फ ये पता चला कि नो फॉर सर्टेन, ये बहुत अच्छी चीज़ है, और बाकी तो सिंपल सेंटेंस है, बस ये बोलो कि मैं पक्का जानता हूँ, मुझे इतना पक्का पता है, मुझे निश्चित है, तो अब लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं मुझे इतना पता है, तो इसलिए बोलोगे आई नो फॉर सर्टेन, मैं इतना जानता हूँ, इट इज़ दैट दिस हैज़ टू स्टॉप, इट इज़ दैट यह जानता हूँ कि ये रोकना है, तो मुझे ये रोकना है। अगर आप मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, इट इज़ आई नो फॉर सर्टेन, मैं जानता हूँ, आई विल स्टॉप ऑल करप्शन, मैं पूरे करप्शन को रोक दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए काफ़ी हो गया है, और आगे भी अगर आप मेरे इस इनिशिएटिव को लाइक करते हैं तो मैं डेली बेस पे वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर ऑल द likes you are giving to my videos, and thanks for watching and thanks for being with me, मतलब देखो मैं being फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, thanks for being with me, ऐसे ही आपको भी यूज़ करना है, कुछ भी चीज़ कर रहे हो तो अगर आप किसी दोस्त के साथ चल रहे हो तो बोलोगे थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। ओके फ्रेंड्स, आई विल कम टुमारो और एनी अदर डे व्हेन if you would want such type of video, then you have to comment in the comment section and like my video, share among your friend. Bye.